ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम शिव पुराण में शिव की महिमा का श्रवण और मनन कर रहे हैं। शिव की लीला अजूबी है। शिव इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। आइए, शिव पुराण में हमें सूत जी ने ऋषियों के माध्यम से क्या संदेश दिए हैं, श्रवण करें और जीवन में उतारें। आज शिव पुराण में बताया जा रहा है कि शिवलिंग की पूजा किस तरह से की जाए और देव पूजा और उनके फल क्या हैं, उनका वर्णन सूत जी बता रहे हैं। पार्थिव पूजा। पार्थिव पूजा किसे कहा गया है? नदी, पोखर या कुएं में प्रवेश कर भीतर से मिट्टी निकालकर उसमें गंध चूर्ण मिलाकर शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करना पार्थिव पूजा कही गई है। पार्थिव पूजा यदि संभव नहीं हो तो स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयंभू है, ज्योतिर्लिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा करने का विधान बताया गया है। किस किस चीज की से पूजा करने से क्या फल मिलता है? सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं, गंध से शिवलिंग की पूजा करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति प्राप्त होती है। धूप भगवान शिव के निवेदन करने से धन की प्राप्ति होना बताया गया है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। तांबूल पान समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को पूजा के बाद सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। विघ्नराज गणेश की पूजा भूलोक में अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराती है। मनुष्यों को समस्त पापों का शमन होकर के पुत्र आदि की प्राप्ति होती है गणेश की पूजा करने से। हर उदय या अपनी तिथि को देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। शिव पुराण ये कहती है कि उदय व्यापनी तिथि को देव पूजा और रात्रियुक्त तिथि के पूर्व भाग में पितरों के श्राद्धादि कर्म करने के लिए उत्तम बताया गया है। अर्थात मध्याह्न के पश्चात जो तिथि आ रही है, यह तिथि के मध्याह्न पश्चात का जो भाग वह पितरों के लिए श्राद्धादि आदि के लिए उपयुक्त बताया गया है। सकाम भाव से पूजा करने वाले को जो काम फल की इच्छा करता है, अभिष्ट भोग की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो सकाम भाव से अपने भगवान शिव की पूजा करता है, निश्चित रूप से उन्हें अभिष्ट भोग की प्राप्ति होती है। जबकि निष्काम भाव से पूजा जो करता है, उसको पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महागणपति की पूजा मनोवांछित फल देने वाली बताई गई है। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इसे संकटस्थ चतुर्थी भी कहते हैं, इस दिन भगवान गणेश की पूजा मनोवांछित फल देने वाली बताई गई है।
रविवार ये सप्तमी, रविवार को यदि कोई सप्तमी है तो सूर्य देव की पूजा पापों का शमन करने वाली बताई गई है। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों आगे सुनो, माघ कृष्ण चतुर्दशी को, माघ कृष्ण की चतुर्दशी को की गई शिवजी की पूजा संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है एवं मृत्यु कष्ट को दूर कर समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराती है। कार्तिक मास का बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि को महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में कहा गया है कि प्रत्येक वार और प्रत्येक तिथि महादेव जी की पूजा के लिए विशेष महत्व की है। कार्तिक मास में देवताओं का यजन और पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला और भूत और ग्रहों का विनाश, भूतों और ग्रहों के अनिष्ट का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को, कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा कर तेल और सूती वस्त्र का दान देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोग दूर होते हैं। किसी की कोढ़ है, कोढ़ की समस्या है, तो कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करें और तेल और सूती वस्त्र का दान करें। क्षय रोग के निवारण, टीबी, किसी को टीबी है, क्षय रोग है, उसके निवारण के लिए बताया गया है कि काली मिर्च, खीरा और वस्त्र आदि का दान करें, इससे क्षय रोग का निवारण होता है। किसी को मिर्गी का रोग है तो मिर्गी रोग निवारण के लिए बताया गया है कि दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिटता है। अर्थात सरसों के तेल के दीपक भगवान के यहाँ अर्पित करें तो उससे मिर्गी का रोग का निवारण होता है। किसी को उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा है तो ये कृतिका नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कृतिकाएँ जिन्होंने स्कंद का पालन पोषण किया था, भगवान शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय का, तो उत्तम संतान प्राप्ति के लिए बताया गया कि कृतिका नक्षत्र युक्त यदि बुधवार हो और उस रोज विष्णु भगवान का पूजन करें और दही और भात का दान करें तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। दारिद्र्य नाश के लिए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या अर्थ संबंधी समस्या है, तो इसके लिए शिव पुराण कहती है कि कृतिका नक्षत्र युक्त सोमवार को शिव का पूजन करें। कृतिका नक्षत्र हो, कृतिका नक्षत्र का बहुत भारी महत्व इसमें बताया। कृतिकाओं ने कार्तिकेय का पालन पोषण किया। शिव पुराण कहती है कि कृतिका नक्षत्र युक्त बुधवार को विष्णु का पूजन कर दही भात का दान करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त सोमवार को शिव का पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। और कृतिका युक्त गुरुवार को ब्रह्मा जी का पूजन करने से भोग और वैभव की प्राप्ति होती है। इसी तरह कृतिका युक्त, कृतिका नक्षत्र का ही महत्व बता रहे हैं शिव पुराण। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गणेश जी का यदि पूजन किया जाए, शुक्रवार को भी गणेश जी का पूजन, और उस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो ज़्यादा महत्व बताया है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गणेश जी की पूजा करने से भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शनिवार हो तो उस दिन दिक्पालों की, क्षेत्रपाल, नागों की पूजा करने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है।
आगे शिव पुराण में विंध्येश्वर संहिता में सूत जी कहते हैं अध्याय 16 में कि अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करने से बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। अर्थात आपको जो गुरुमुख से मंत्र मिला उस इष्ट देव के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। अध्याय 16 में एक सूत जी कहते हैं कि माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिव पिता। माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिव पिता पूजिताभ्याम पितृभ्याम तो परमानंद एवी। परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्यते सा देवी जगताम माता स शिवो जगत है पिता। पित्रो सुश्रव के नित्यम कृपाधिक्यम ही वर्धते। अर्थात सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। अभी बिंदु और नाद क्या है? बिंदु देव है और नाद शिव। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। शक्ति स्वरूप शिव और शक्ति का सारा जगत शिव और शक्ति से व्याप्त है। इन दोनों का संयुक्त रूप शिवलिंग है। सारा जगत बिंदु और नाद स्वरूप है। बिंदु देव है, नाद शिव है। बिंदु और नाद से अर्थात शक्ति और शिव, और इन दोनों का संयुक्त रूप शिवलिंग बताया गया है। तो कहा गया है कि माता देवी बिंदु रूपा। बिंदु रूपा माँ है। नाद रूपा शिव पिता, और नाद रूप शिव जो पिता स्वरूप है। पूजिताभ्याम इन उमा माता और नाद रूप शिव पिता है। इन माता पिता के पूजित होने पर पूजिताभ्याम पितृभ्याम तू परमानंद एव ही। माता पिता शिव और शक्ति की पूजित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। सा देवी जगतो माता स शिवो जगत पिता। वह ही शक्ति माँ पार्वती जगत की माता है। स शिवो जगत पिता, और शिव जगत के पिता हैं। पित्रो सुश्रव के नित्यम कृपा आधिक्यम ही वर्धते। अर्थात इनकी जो सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य बढ़ती रहती है। शिव पुराण के इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि शिवलिंग की पंचामृत से अभिषेक किया जाना चाहिए। और पंचामृत गाय का दूध, गाय का दही। पंचामृत से शिव अभिषेक का वर्णन बताया गया है। इसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी तथा शहद व शक्कर मिलाकर पंचामृत से शिव का अभिषेक करने से वांछित फलों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।